नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10 है बिंदु पथ लोकस और उसका एक्सरसाइज 10.2 हमने स्टार्ट किया था। पहले सवाल में दो पार्ट थे, एक पार्ट हम कर चुके थे और दूसरे पार्ट की अभी हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या था पहले वो सुनिए। तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ। तीनों भुजाओं से समदूरस्थ क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। सेकंड पार्ट है पहले सवाल का और वो पार्ट है तीनों भुजाओं से समदूरस्थ तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो तीनों भुजाओं से किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है, इसके लिए मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ लिख रहा हूं और सॉल्यूशन में मैं ये लिख रहा हूं स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम त्रिभुज की तीन भुजाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करते हैं। मैं लिखता हूं कि माना त्रिभुज एबीसी की तीनों भुजाओं AB BC व AC से AC के बिंदुओं DE व F से समान दूरी पर स्थित बिंदु O है और इसका चित्र मैं आपको यहां बना के बताता हूं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं एबीसी हो गई। AB पर स्थित एक बिंदु है, उसका नाम D है। BC पे F है, सॉरी E है और AC पे F। मैंने ये तीन नाम इनको दिए हैं और इन तीनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु को मैंने O नाम दिया है। इतनी बात आपको चित्र में मैंने आपको बताई है। आप देखिए स्टूडेंट्स, हमने कहा है कि O बिंदु DEF से समदूरस्थ है, यानी वो D और E से समान दूरी पर स्थित है। कौन? O। जब O D और E से समान दूरी पर स्थित है तो O बिंदु DE के लंब अर्धक पर स्थित होना चाहिए। कौन? O बिंदु किसके? DE के। किस पर? लंब अर्धक पर स्थित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि DEF तीनों से समदूरस्थ है तो D और E से भी समदूरस्थ है और D और E दो बिंदु है। दो बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। तो ये O क्या हुआ? D और E को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक, लंब समद्विभाजक पर स्थित होना चाहिए। इसी तरह से ये O बिंदु E और F से भी समदूरस्थ है
और ई और एफ से समदूरस्थ है, इट मींस ये ई और एफ को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब, अर्धक, लंब, समद्विभाजक पर स्थित होना चाहिए। ये तीनों बिंदु असरेख हैं और इसके पहले मैंने आपको ये प्रमेय पढ़ाई है कि तीन असरेख बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का केंद्र कहां पर होता है, या तीन असरेख बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होता है। इस सवाल पर, इस पॉइंट पर और इस जो प्रमेय है थीम पर हमने चर्चा की थी। तो उसी थीम को याद कीजिए। डी, ई और एफ असरेख है। ये बिंदु डी और ई से भी समदूरस्थ है, यानी डी और ई को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये बिंदु ओ, ई और एफ के मिलाने वाले रेखाखंड के लंब अर्धक पर स्थित है। इट मींस क्या हुआ? इट मींस ये हुआ कि जो ओ बिंदु है वो डी, ई और एफ से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। कहां से गुजरने वाले? बिंदु डी, ई और एफ से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र है। कौन? ओ। अब डी कहां है? ए बी पर। ई कहां है? बी सी पर। एफ कहां है? ए सी पर। जब ये वृत्त डी, ई, एफ से होकर गुजर रहा है, इट मींस यह वृत्त ए बी, बी सी और ए सी को स्पर्श करके गुजर रहा है, छूकर गुजर रहा है। कौन? ये वृत्त ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा को तीन बिंदु डी, ई और एफ पर छू कर गुजर रहा है, स्पर्श करके गुजर रहा है। और जब कोई वृत्त किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है तो वह वृत्त उस त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। और वह बिंदु जो उस वृत्त का केंद्र है, जो उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू के जा रहा है, उस वृत्त का जो केंद्र होता है उसको अंतः केंद्र कहते हैं। अर्थात इसका मीनिंग समझो, अर्थात एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूकर जाने वाले वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। उस वृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहते हैं। और अंतः केंद्र सदैव उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदूरस्थ होता है, समान दूरी पर स्थित होता है। तो इस प्रमेय का जो कंक्लूजन निकला कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो आप कहेंगे किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदु पथ उस त्रिभुज के अंतःवृत्त का अंतः केंद्र है, या उस त्रिभुज का डायरेक्ट बोल दो अंतः केंद्र होगा। तो ये हमारा सवाल संख्या फर्स्ट 10.2 का दूसरा भाग मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, सवाल संख्या सेकंड क्या है? सवाल संख्या जो सेकंड मुझे दिख रहा है वो उस थीम पर आधारित है जो थीम मैंने आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन की थी कि एक त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, यानी एक ही बिंदु से होकर गमन करती है। उस बिंदु को हम उस त्रिभुज का केंद्र कहते हैं। और त्रिभुज का केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए यहां पर दूसरे सवाल की हम बात करें तो यह बोल रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास, नाम है उसका ए बी और सी, ए बी सी। ओके भाई, और इसकी तीन माध्यिकाएं हैं ए डी, बीई और सी एफ। ओके, और ये जिस बिंदु से गुजर रही है उस बिंदु का नाम जी है। ये लो साहब। अब ये सवाल संख्या हमारा दूसरा है। यहां कहा गया कि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर, फिर कहा है बीई बराबर 9 सेंटीमीटर और जीएफ 4.5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है सरकार जीडी। देखिए बोर्ड पे, ये रहा जीडी।
एजी दिया हुआ, जीडी ज्ञात करना है। आपको दिख रहा होगा यहां पर एजी बड़ा भाग है, एडी माध्यिका का बड़ा भाग एजी है, छोटा भाग जीडी है। ऐसे ही बीई माध्यिका का बड़ा भाग जीबी है या बीजी है, छोटा भाग जी है। ऐसे ही बड़ा भाग सीजी है और छोटा भाग जीएफ है। हल में लिख रहा हूं मैं, हमें ज्ञात करना है जीडी और जीडी है छोटा भाग। ये लो भाषा में लिख दूं, मैंने कल भी लिखा था। छोटा भाग ज्ञात करने का सूत्र होता है, आधा होता है छोटा भाग, कौन से भाग का? बड़े भाग का, 1/2 गुणा बड़ा भाग। और बड़ा भाग कौन है सरकार? एजी है। हम ज्ञात क्या करें? जीडी ज्ञात करें। तो जीडी बराबर 1/2, एजी की लंबाई कितनी बताई? 6। तो जीडी कितना आया? 3 सेंटीमीटर आ चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हमें कि इसको हम बीजी ज्ञात करके दें। देखना जरा बीजी, ये रहा बीजी, बड़े वाला भाग है, तो बीजी है बड़ा भाग। और बड़ा भाग ज्ञात करने के लिए हमें दिया हुआ पूरी माध्यिका, तो बड़ा भाग पूरी माध्यिका का 2/3 होता है। 2/3 होता है किसका? पूरी माध्यिका का। पूरी माध्यिका का नाम है बी। तो यहां 2/3 और बी की लंबाई बताई है 9 सेमी, तो इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर। यह आ गया सरकार हमें हमारे पास बीजी। और इस प्रकार हम निकालेंगे तीसरा भाग है सीएफ कंप्लीट। सीएफ देखना, सीएफ कंप्लीट माध्यिका है और माध्यिका हम ज्ञात करते हैं कंप्लीट, तो वह छोटे भाग की 3 गुनी होती है। छोटे भाग की पूरी माध्यिका 3 गुनी होती है। 3 × 4.5 रिजल्ट है स्टूडेंट्स 13.5। ये आगे पूरी माध्यिका सीएफ। इस प्रकार स्टूडेंट्स एक त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई और माध्यिकाओं के छोटे बड़े भाग में जो संबंध होता है, उसके आधार पर मैंने इस सवाल को हल किया है। आगे देखिए सवाल संख्या तीसरा भी बहुत अच्छा है, इसी तरह का सवाल है और मैं शॉर्ट में इसको फटाक से बताता हूं। देख लीजिए बोर्ड पे मैंने जो किया है। आप देखिए सवाल संख्या थर्ड में गिवन है त्रिभुज एबीसी में माध्यिकाएं एडी बी और सी है बिंदु जी पर प्रतिष्ठित करती है। सिद्ध करना है कि दो माध्यिकाओं का योग उसकी जो भुजा है तीसरी उसके 3/2 गुने से भी अधिक है। आइए हल करते हैं हम। चित्र बनाऊंगा मैं, फटाक से देखिए। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है एडी, दूसरी बी और तीसरी है सीएफ। ये बिंदु जी पर प्रतिष्ठित करती है। हमें गिवन है ये, इसको एक एज ए थ्योरम में लिखता हूं। देखिए थ्योरम को सोल्व करने के स्टेप्स ये होती हैं कि गिवन क्या है वो लिखिए। गिवन है त्रिभुज ए बी सी में, हालांकि सब दिया हुआ एडी बीई व सीएफ माध्यिकाएं बिंदु जी पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है।
हमें सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव में लिखना है स्टूडेंट्स कि AD प्लस BE बड़ा है 3/2 गुणा AB का। दो माध्यिकाओं का योग उसकी संगत भुजा के 3/2 गुने से भी ज्यादा होता है, बड़ा होता है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। देखिए मैं यहां रचना कुछ नहीं करूंगा, सीधा प्रूफ में ले चलूंगा आपको, और उसमें ये लेता हूं मैं कि त्रिभुज AGB में हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। समझ में आ गया? AG प्लस BE बड़ा होगा किससे? AB से। अब AG क्या है स्टूडेंट, जरा देखिए, AG AD का बड़े वाला भाग है और BG BE का बड़े वाला भाग है। तो हम जानते हैं कि चूंकि AG 2/3 है किसका? AD का, और जो BG है वो 2/3 है BE का। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां वैल्यू रख रहा हूं, देखिए AG बराबर रखूंगा मैं 2/3 AD प्लस BG की जगह 2/3 BE ग्रेटर देन AB। यहां से 2/3 स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे, AD प्लस BE ग्रेटर देन AB यानी बड़ा है AB से। यहां AD प्लस BE बड़ा, इसका ट्रांसफर हो जाएगा तो 3/2 AB। ये हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग किसी एक भुजा के 3/2 गुने से भी अधिक होता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, का सवाल संख्या जो 4th है वो आपको मैं अभी बोर्ड पे करवाता हूं। उससे पहले आप सुन लें कि सवाल संख्या जो 5 है वो सवाल संख्या तीसरे की तरह होना है, सेम एज इट। सेम एज इट कैसे होना है वो सुन लें आप आराम से, कि आपने जैसे त्रिभुज AGB लिया मैंने, और इसमें मैंने ये सिद्ध किया, तो इसको समीकरण संख्या 1 डाल दें। फिर आप त्रिभुज जब BGC लेंगे तो BGC में कौन कौन सी माध्यिका के बड़े भाग इंक्लूड हैं? एक तो BE और CF। तो यहां लिखना BE, इसलिए आया BE प्लस CF बड़ा है 3/2 किस भुजा से? BC से। इतने फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। फिर नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे AG और C। AGC में एक तो AD माध्यिका का बड़े वाला भाग काम में आ रहा है, एक CF माध्यिका का बड़े वाला भाग काम में आ रहा है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज AGC में सेम टू सेम प्रोसेस आप यूज करेंगे, तो यहां आएगा AD प्लस, यहां पर आएगा CF बड़ा है 3/2 AC से। वो होगा समीकरण संख्या 3। और तीनों समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो सेम जो अपने को सवाल में सिद्ध करना दिया है एज इट हमें प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट ये हुआ हमारा सवाल संख्या 5। सवाल संख्या 6 कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र A होगा। तो ये सिद्ध करने वाला सवाल है, तो मैं इनको हल करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी टाइम हो गया है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अच्छी तरह मेहनत करें, वीडियो जरूर देखें, होमवर्क करें, समझें। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो, तकलीफ हो तो जरूर से फ़ोन करें। स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास को आप लाइट में नहीं लें, हल्के में नहीं लें और इसको इग्नोर नहीं करें। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ इस काम को करें और रुचि के साथ काम करें, पढ़ें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।